नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों, अपनी लगन के अनुसार योग कारक ग्रह तथा उनके शुभ योग कारक रत्न की इस सीरीज में आज जो हम 7th नंबर लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है तुला लगन। आज हम चर्चा करेंगे इनके योग कारक ग्रहों की और योग कारक शुभ जेमस्टोन्स की, जिनको पहनकर, जिनको धारण कर कर जातक अपने जीवन में इन शुभ ग्रहों की शक्तियों को इन जेमस्टोन्स की रश्मियों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 7th नंबर लगन, तुला लगन। इसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र भगवान, जो सौंदर्य के, ऐश्वर्य के, प्रेम के, कला के और विलासिता के कारक ग्रह माने जाते हैं। नवग्रहों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य, विलासिता, सुख, भोग इसके कारक शुक्र ग्रह हैं। तुला लगन का तत्व वायु है और चर इसका स्वभाव है। यह चर स्वभाव की राशि है, तो इसलिए इस लगन के जातक मूवेबल होते हैं। वह एक जगह स्थिर नहीं रहते, उनको एक जगह रुककर कार्य करना पसंद नहीं होता। उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, इन्हें आगे बढ़ना पसंद होता है तथा यह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी स्वभाव और आदतों की। यह संतुलित स्वभाव के जातक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, शांति पसंद होते हैं तथा झगड़े से यह जातक दूर रहते हैं। यह शुक्र प्रधान लगन है, तो इसके जातक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। खासकर कि स्त्रियां बड़े ही आकर्षक स्वभाव की होती हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनको क्या पसंद है। कला, साहित्य, नाटक, फैशन डिजाइनिंग, संगीत इनकी पसंद होती है। दोस्तों, इस स्वभाव के आप किसी भी जातक को देखिएगा, उसको इनमें से किसी ना किसी एक चीज़ से अवश्य प्यार होगा। कला, संगीत, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि क्षेत्रों में यह लोग कार्य करना पसंद करते हैं। फिल्म डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन, ये क्षेत्र भी शुक्र से संबंधित जातकों के होते हैं। तथा यह जातक लाइजनिंग करने में भी निपुण होते हैं, क्योंकि यह अपनी मीठी बातचीत के द्वारा सामने वाले को आकर्षित कर लेते हैं, उसको अपने अनुसार मनाने में सफल होते हैं। इनका चेहरा आकर्षक होता है, इनकी बोली में मिठास होती है तथा यह बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह इनके योग कारक ग्रह हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 7th नंबर राशि तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र, तो स्वयं शुक्र भगवान इस लगन के लग्नेश हुए, जो इसके परम शुभ ग्रह हैं। हम आगे चले दूसरे धर्म त्रिकोण की ओर, जो है पंचम स्थान। पंचम स्थान में पड़ी हुई है 11 नंबर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि इस लगन के दूसरे त्रिकोणेश हैं, जो इसके परम योग कारक ग्रह हैं। क्योंकि जब हमने इसको देखा तो हमने देखा कि शनि के पास एक केंद्र स्थान का भी स्वामित्व है, जो कि है कुंडली का 4th स्थान। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं दोस्तों, जो भी ग्रह, जो भी त्रिकोणेश त्रिकोण स्थान के साथ साथ किसी केंद्र स्थान का स्वामी होता है, वह कुंडली में परम योग कारक ग्रह होता है। तो इस कुंडली में परम योग कारक ग्रह बने 11 नंबर राशि के स्वामी शनि देव। तो शनि देव का रतन नीलम इन्हें सदैव धारण कर कर रखना चाहिए, जो उनकी बुद्धि, ज्ञान बढ़ाएगा तथा संतान पक्ष से भी इनको लाभ दिलाएगा। हम आगे बढ़ते हैं तीसरा धर्म त्रिकोण। तीसरा धर्म त्रिकोण यहाँ पड़ी हुई है 3 नंबर राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध, तो बुध बने इनके भाग्य के स्वामी दोस्तों। तो इस कुंडली में जो भाग्येश हैं वो बुध हैं, तो बुध का रतन पन्ना ने यहाँ लिख दिया, शनि का रतन नीलम तथा शुक्र का रतन, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप हम अपनी वृषभ लगन की कुंडली में बता चुके हैं तथा मिथुन लगन की कुंडली में बता चुके हैं। शुक्र का रतन हीरा अथवा ओपल इन जातकों का लगन का रतन है, जो इन्हें सदैव धारण करके रखना चाहिए। अब किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में जातक सारे रत्न धारण नहीं कर सकते, तो उनको अपनी कुंडली में डिग्री वाइज चेक करना चाहिए। जिस भी ग्रह की डिग्रियां कम हैं, उस ग्रह का रत्न सबसे पहले धारण करें। उसके बाद जब उनका फाइनेंशियल स्थिति सुधरने लगे, तो धीरे धीरे कर कर दो और जो बचे हुए त्रिकोण हैं
उनके रत्न धारण करें। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा रत्न क्या प्रदान करेगा। शनि का नीलम यहाँ पर मकान, भूमि, वाहन से लाभ प्रदान कराएगा। बुद्धि, विद्या, संतति से लाभ प्रदान कराएगा। उन क्षेत्रों में प्रोग्रेस देगा। बुध का रत्न पन्ना भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण इनके भाग्य में सपोर्ट करेगा तथा इनके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। और लगन का स्वामी इनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा, इनके व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग बनाएगा तथा इनके लगन की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को बल प्रदान करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन से रत्न इस लगन के जातकों को धारण नहीं करके रखने चाहिए। सबसे पहले हमने देखा सस्टेज, 6th स्थान में राशि पड़ी हुई है, मीन राशि, जिसके स्वामी है गुरु। तो गुरु का रत्न पुखराज कभी भी इन जातकों को धारण नहीं करना। हम आगे चले, अष्टम स्थान, दूसरा त्रिक स्थान, लेकिन यहाँ पर राशि पड़ी हुई है 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि के स्वामी दोस्तों खुद शुक्र हैं। शुक्र जो लग्नेश होता है उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो यहाँ पर शुक्र का रत्न हीरा या उपल पहनने से इन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले त्रिक स्थान की ओर, द्वादश स्थान की ओर। यहाँ राशि पड़ी हुई है 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी दोस्तों होते हैं बुध। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बुध इस कुंडली में भाग्येश भी हैं, तो द्वादशेष होने का दोष बुध को नहीं लगेगा कि आप बिगर किसी झिझक के यहाँ पर पन्ना धारण कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इस कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा मारक है, जिसका रत्न सबसे ज़्यादा नुकसान तुला लगन के जातकों को कर सकता है। हम आगे बढ़े, हमने देखा द्वितीय स्थान भी मारक होता है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में, पिछले लग्नों की वीडियोस में आपको बताया। दूसरे स्थान का स्वामी मारक होता है, तो हमने देखा यहाँ 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि पड़ी हुई है। फिर हम आगे एनालिसिस करते हुए गए तो हमने देखा सप्तम स्थान, यह भी कुंडली में दोस्तों मारक होता है। तो मंगल का रत्न मूंगा कभी भी तुला लगन के जातकों को नहीं पहनना। हम यहाँ पर अभी लिखेंगे, आप उसको नोट करके रख लीजिएगा। और तीसरा स्थान जो अष्टम से अष्टम होता है, अष्टमात अष्टम, यहाँ पर 9 नंबर राशि पड़ी हुई है। 9 नंबर राशि के धनु राशि, उनके स्वामी गुरु। गुरु का रत्न हम पहले ही यहाँ मने कर चुके हैं, गुरु का रत्न पुखराज यहाँ धारण नहीं करना। सेम यहाँ पर गुरु, क्योंकि अष्टम से अष्टम है, यहाँ पर किसी भी कीमत पर गुरु का रत्न पुखराज इन जातकों को धारण कर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इनके जीवन में फिजूल शत्रुओं को बढ़ाएगा, फिजूल के खर्चे बढ़ाएगा, मेहनत से लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, इत्यादि समस्याएं इस लगन के जातकों को पुखराज धारण करने के बाद आएंगी। क्योंकि पुखराज देवताओं के गुरु बृहस्पति का रत्न है, जबकि यह लगन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का लगन है। दोनों आपस में गुरु होते हुए भी एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। और जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं उसमें भी हमें पता चलता है कि दोनों का कोई मेल नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी पुखराज धारण ना करें। आशा करता हूँ आपको मेरी बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं आपने कौन सा रत्न धारण कर रखा है, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें जिनका लगन वृषभ लगन है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज्योतिष व अध्यात्म के लिए समर्पित है। उसी से संबंधित विषयों की चर्चाएं हम अपने चैनल पर करते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो नारायण।